डर के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणवाद करते रहेंगे। आमीन। खुदा की तारीफ हो, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की तारीफ हो। आइए आज हम खुदा के कलाम से रूबरू होंगे और आज का विषय है कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, ह्यूमन डिफीलिंग थिंग्स। और मरकुस 7 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर 22 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। मरकुस 7 अध्याय उसके 14 से लेकर 22 आयत तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसको अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उससे दृष्टांत के विषय में से पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य को भीतर जाती हैं वे उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और शराब से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्तिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। खुदा के कलाम को पढ़ जाए, सुपाश मिलाई प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा, इस समय हम आपकी हजूरी में हैं। आप हमें अपने कलाम के मध्य से प्रभु अच्छे से सिखा सकते हैं। आप हमें समझा सकते हैं प्रभु, इस वचन के वसीले को प्रभु। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है प्रभु, परंतु प्रभु आज अगर आप जोर दे रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये हमें आज फिर से हमारी कमियों को दिखाने के लिए प्रभु ये वचन हमारे समक्ष आया है प्रभु। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, हमारी बुद्धि को खोले पिता, हमारी बुद्धि को खोले कि तेरे कलाम को सिर्फ सुनाने वाले नहीं परंतु सीखने वाले भी बने, कि प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु आपकी तारीफ हो, यहोवा परमेश्वर आपकी तारीफ हो। स्वर्गदूतों का शुक्रिया, सुनने और देखने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। खुदा की तारीफ हो यहोवा की। मरकुस 7 अध्याय और उसके 14 से लेकर 22 आयत तक हमने पढ़ा है, और यहां पर 14 आयत में कहता है कि यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम मेरी सुनो और समझो। मेरी सुनना और उसे समझना मतलब कि आज बहुत से लोग सुनते हैं, और आज दुनिया भर में जहां घरेलू कलीसियां हैं, घर में कलीसियां हैं, सब सुन रहे हैं। सुनने के साथ साथ परमेश्वर कलाम कहता है कि उसे समझो कि परमेश्वर यहां क्या कहता है। 15वें आयत में कहता है कि ऐसे ही तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती है। और ये कलाम हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी चीजों को आज हम समझेंगे। इस कलाम को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर यहां पर
ये कहता है कि ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे शुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे उसे अशुद्ध कर देती है। कौन सी वस्तु हमारे भीतर से निकलती है? ऐसा कौन सी मेरे अंदर से निकलने वाली चीज मेरा स्वभाव मुझे दिखाता है? मेरे अजीजों, वह तीतुस 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में इस विषय में कुछ बताता है। तीतुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत में कहता है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, और जिन्हें हम ये मानते हैं कि मैं शुद्ध कर दिया गया हूं यीशु के लहू के वसीले से। इसलिए कहते हैं शुद्ध वस्तु, शुद्ध लोगों के लिए शुद्ध, सब कुछ शुद्ध वस्तु जो है शुद्ध है। जो लोग शुद्ध हैं उनके लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर जो अशुद्ध हैं और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध हैं। इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, और हम जानते हैं कि हम यीशु के लहू के द्वारा मेरी देह, आत्मा, प्राण शुद्ध हो चुकी है। पर जो अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। ऐसा क्यों? अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी आज मसीह में भी है, आज अविश्वासी प्रभु के वचन को सुनते भी हैं, आज अविश्वासी हर एक रीति रिवाज में प्रभु भोज से लेकर बपतिस्मा से लेकर चाहे किसी प्रथाओं को लेकर भी पूरा कर रहे हैं, और ये लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं। इसलिए कलाम ने यहां पे क्लियर कर दिया, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। अगर मेरा ईमान खुदा के अंदर मजबूत नहीं है तो मैं अशुद्ध ही हूं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध है। बुद्धि और विवेक दोनों ही अशुद्ध है। जो मनुष्य अपने आप को एक पहनावा पहनता है कि मैं शुद्ध हूं, हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर हमारे गुप्त के कामों को नहीं देख रहा। हमारे गुप्त के कामों को भी परमेश्वर देख रहा है, चाहे हम भले छुप कर करें, चाहे संसार में रहते हुए कहीं किसी गुफा में या कहीं खोप में जाकर करें, तो भी हम उसकी आत्मा से भाग कर नहीं जा सकते। इसलिए यह शुद्ध व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, और ये अपनी ही मनमानी करके अपने ही स्वभाव में आता है। इसलिए प्रेरितों के काम में उसकी 10 अध्याय 28 में क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 28 में उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। यहूदियों के लिए तो अधर्म था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो, या अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। अब ये बहुत से लोग हैं जो दूसरे व्यक्ति को, अगर वो मसीह में नहीं है, हम उसके विषय में भी कई बार गलत धारणाएं बोलते हैं। हम कई बार उनके विषय में कहते हैं कि इनकी संगति ना करो, इनके साथ ऐसा ना करो। मैं एक बात आपकी ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। क्या आप यहूदी या इज़राइल में पैदा हुए लोग थे? आप और मैं एक अन्य जाति थे, पर आज मसीह में आने के बाद कई लोग, मसीही लोग, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, पर वो दूसरे व्यक्ति को या अन्य जाति को जब देखता है उसके साथ बैर या भाव की भावना रखता है। ये भूल जाता है अपने उस पुराने स्वभाव को। इसलिए ये चीजें तो यहूदियों के लिए अधर्म था। यीशु का लहू बहाया है
इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू था या मुस्लिम या सिख या ईसाई। और आज जब मसीह लोग हैं, हम और आप भी वहीं से निकले हैं। ये परमेश्वर की दया थी, पर मेरे भीतर, मेरे अंदर एक स्वभाव है कि मैं दूसरे व्यक्ति को देखूं और उसकी कमियों को बताता रहूं कि तुम नीच जाति के हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। बाइबल में लिखा है कि तुम किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना कहना। ये कहां से आ रहा है? ये मनुष्य के भीतर से, अंदर से आ रहा है। हम दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके ऊपर लांछाएं लगाते हैं। नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में क्या कह रहा है? नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही क्योंकि है। जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। यह मन कितनी बार भटकता है, कभी हमें धर्मी बना देता है और कभी परमेश्वर से अलगाव करा देता है। ये मन की सुरक्षा आज कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य का स्वभाव स्थिर हो, उसका मन एक स्थिर लेवल पे हो। परंतु ये मन क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है अपने मन की तू रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल का स्रोत वही है। इसी मन के द्वारा, इस मन के द्वारा मेरे भीतर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, किसी के प्रति बैर या भाव आता है। परंतु ये मन क्या क्या इच्छाओं को लेकर आता है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत में, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 25 आयत में, जो कुछ कसाईयों के लिए, जो कुछ ईसाइयों के लिए यहाँ बिकता है वे खाओ, वे खाओ, और विवेक के कारण, विवेक के कारण, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। विवेक के कारण कुछ ना पूछो। इसका मतलब क्या है? जो कसाईयों के यहाँ बिकता है वे खाओ और विवेक से कारण कुछ ना पूछो। हम जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम उसमें सही और गलत को करने की कोशिश करने लग जाते हैं, यह अधिकार मेरे पास और आपके पास नहीं है, यह अधिकार परमेश्वर के पास में है। पर हम सारा अधिकार अपने ही पास में रखना चाहते हैं और दूसरों के ऊपर, दूसरों के प्रति अपनी ही धारणा को प्रकट करते हैं। बाइबल में आगे और लिखता है रोमियो 14:17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल का, मिलाप का और आनंद का है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और आनंद का है। मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा हूं? मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा हूं जब मैं कहता हूं कि मैं तो उद्धार पाया हुआ है, पर मैं दूसरे व्यक्ति की कमियों को देख रहा हूं और मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसके लिए सिर्फ उसकी कमियों को दिखाता हुआ उसके पास आ रहा हूं। मुझे मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसकी कमियों को ही देख रहा हूं। कहां से आ रहा है ये सब कुछ? किधर से आ रहा है? मनुष्य के भीतर से। क्या मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा बनाया था? उस मनुष्य को परमेश्वर ने यह बनाया था कि तू दूसरे की उंगली उठा उठा कर देखना, दूसरे के ऊपर तो अपने आप को तो सोचता है कि मैं धर्मी हूं। इसलिए कलाम में कहता है कि अपने भाई की आंख के लट्ठे को निकालने से पहले अपनी आंख के लट्ठे को देख ले। ये कमियां क्यों आ रही हैं मेरे ऊपर? और मैं कह देता हूं, आज विश्वासियों का, आत्मा पाए हुए लोगों का जीवन इसी प्रकार नीचे स्तर पे आ रहा है। समा था एक कि वो परमेश्वर के वचन में चल रहे थे, शुरुआत अच्छी थी,
बाइबल लिखा है तुम्हें अब क्या हुआ, तुम्हारी दौड़ को अब क्या हुआ, तुम पहले बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे परंतु अब तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम क्यों ठंडे हो गए हो, क्यों तुम्हारे अंदर ये स्वभाव आ रहा है। इब्रानियों 9:10 में कहता है, इब्रानियों 9:10, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं क्योंकि वे सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान और विधि भांति के भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, शारीरिक नियम है जो सुधार के समय जो सुधार के समय तक लिए और नियुक्त किए गए, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसलिए खाने पीने की वस्तु और भांति भांति के स्नान की विधि आधार पर शारीरिक नियम है, परंतु कहता है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम क्यों दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसी बातों को करते हैं। बाइबल में इब्रानियों 13:9 में लिख देता है कि नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो चीजें हम खाते उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु जब हमारे भीतर से आता है उससे हम अशुद्ध होते हैं। और इसलिए वो कहता है ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। इसलिए वो कहता है यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले, यदि किसी के सुनने के कान हो वह सुन ले। और 17वें आयत में कहता है कि जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उसने पूछा। अब यीशु के चेले यहां पर आकर यीशु से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इस दृष्टांत के बारे में पूछ रहे हैं। और 18वें आयत में वो कहता है उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए यशाया इसे बहुत अलग तरीके से बताता है। यशाया 28 और उसकी 9 आयत, वह जिसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का सुसमाचार का अर्थ सुनाएगा, क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं और सतन से अलगाव हुए हैं, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा वहाँ थोड़ा आमीन। यहाँ पे यशाया जब परमेश्वर बात कर रहा है वो कहता है किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा। क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं। और वो कहता है आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को और नियमों को दे रहा है, परंतु ये मनुष्य का स्वभाव, इसके भीतर क्या है। परमेश्वर किसको अपना ज्ञान सिखाएगा? क्या उसको जो सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाकर अपने अंदर से आने वाली कमियों को दूसरे कर विचारों पर थोपता रहेगा उनको? ये कहते किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। हम मसीह में तो हैं, परंतु अंदर की कमियां, अंदर का स्वभाव भी हमारे जीवन में जागृत है। और ये ऐसा है कि हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर कमियों को उसकी दिखाते रहते हैं। इसलिए कहता है मनुष्य के भीतर से जो आती है वह उसे शुद्ध नहीं कर सकता। वहां पे मरकुस 4:13 में फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे?
जब तुम ये बातें नहीं समझ पा रहे तो और बातों को तुम कैसे समझ सकते हो? और उसने लूका 24:25 में कह दिया, उसने कहा, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो। हे निर्बुद्धियों, तुम्हारा अपना कोई निर्णय नहीं है, तुम भविष्यवक्ताओं पर की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धि हो, तुम्हें सही और गलत की परख नहीं है, तुमने उनके विश्वास किया उनकी बातों पर। कारण क्या है? क्यों समझ की बुद्धि को बंद कर दिया है परमेश्वर ने? क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कि जब आप कलाम पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता और आप अपने लिए एक दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं कि मेरा जीवन तो खराब हो चुका है, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, इसलिए मुझे दूसरा व्यक्ति समझा देगा या कोई भविष्यवक्ता मुझे मेरे बारे में बता देगा, क्योंकि मेरे लिए तो सारे दरवाजे परमेश्वर ने बंद कर दिए हैं। कारण कि मेरे जो भीतर से अंदर से जो आ रहा था वो पाप का स्वभाव, परमेश्वर ने मेरे लिए उन दरवाजों को बंद कर दिया। इसलिए इब्रानियों 5:11 में क्या कह रहा है? वो कहता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी अभी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मुझे अभी और भी ऐसी बातें कहनी है परंतु तुम ऊंचा समझने लगे हो, उसका समझना भी कठिन है। ऊंचा सुनने का मतलब कि मैं अपनी समझ का सहारा ले रहा हूं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं और कई बार हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर वचन ये बातें हमसे कह रहा है, परंतु हम नजरअंदाज कर देते हैं। और बहुत से विश्वासियों का हाल यही है कि कलीसिया में जब वचन को सुनाया जाता है वो कान खोलकर सुनते जरूर हैं परंतु उस पर चलते नहीं, क्योंकि उनके अंदर का स्वभाव जो है, जो बातें उनके भीतर से निकल रही है वो उन्हें अशुद्ध कर रही है उनके स्वभाव को। इसलिए मरकुस 7:19 में फिर आगे कहता है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, और ये कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। मनुष्य जो खाता है उससे वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो संडास से निकल जाती है, परंतु जो मनुष्य के भीतर से आ रही है। इसके विषय में आप अच्छे से जानते हैं, मैंने लहू के विषय में बता चुका हूं आपको पहले कि मनुष्य आत्मा, प्राण और देह से बना हुआ है। इस आत्मा प्राण के अंदर, लहू के अंदर प्राण है, और ये लहू के अंदर जो प्राण है, प्राण हमेशा कई बार पाप की इच्छा रखता है, क्योंकि लहू के अंदर जो पाप है वो पाप निरंतर बना हुआ है। इसलिए बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, वो सब चीजें उसके अंदर से आती है और बचपन से ही उसे मालूम है ये मेरा चीज है, ये मेरा खिलौना है, और एक दूसरे बच्चे को देखकर वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाएगा। क्यों? क्योंकि पाप उसके लहू के अंदर है। वो बच्चा, एक छोटा बच्चा जो है, वो गाली गलौज कहां से सीख लेता है? वो चोरी करना कहां से सीख लेता है? वो गलत चीजों का आदी कहां से हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो लहू है, वो लहू के अंदर पाप है। इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु जो हमारे भीतर से, अंदर से आता है उससे हम अशुद्ध होते हैं। बुरी लालसाएं, व्यभिचार, चोरी, निंदा, किसी के प्रति हमें बदला लेना, ये कहां से आ रहा है? ये सब मेरे प्यारों अंदर से आ रहा है, अंदर से। क्योंकि अंदर का वो मनुष्य अभी मरा नहीं है, अंदर का वो मनुष्य अभी मरा नहीं है, इसलिए वो जिंदा है। इसलिए हम कई बार पाप करते हैं और कई बार धर्मी बन जाते हैं। कई बार गुनाह करके
हम पश्चाताप और माफी मांग कर, प्रभु ये गुनाह मैंने किया, मुझे माफ कर, और थोड़े क्षण में हम इस संसार के सदृश हो जाते हैं। ये कैसा जीवन है, ये कैसा जीवन है परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों का। मेरे अजीजों, बाइबल में और भी इसके विषय में लिखा है, और इसे हम जब रोमियो 14 अध्याय और उसकी एक बात आयत को पढ़ते हैं। रोमियो 14:1, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। याद करिए, जो निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। ऐसा मनुष्य जो निर्बल है, आपने उसे अपने साथ में रख लिया है, पर उसकी जो शंकाएं और आप उसके साथ विवाद कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति पीछे चला जाएगा, वो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसकी कमियों को अगर आप बार बार दिखाते रहेंगे, आप अपने तरीके से धर्मी हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो सुलझा हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के वचन में चलने वाला व्यक्ति हूं, सुबह शाम परमेश्वर की हजूरी में बैठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, दशमांश और ऑफरिंग मैं समय पर देता हूं, प्रभु के कामों के लिए मदद करता हूं। यह अच्छी बात है, परंतु अगर आप आत्मा पाए हुए व्यक्ति, आप उस कमजोर व्यक्ति की शंकाओं पे विवाद नहीं करेंगे। हमें उस आत्मा को, उस प्राण को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। मेरे अजीजों, इसलिए कहते हैं निर्बल को अपनी संगति में रखो। वही 1 कुरिन्थियों 6 उसके 13 में भी कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा। परंतु देह पर व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। याद रखिए, ये शरीर की इच्छा मेरी जो है, हम ये बात कर रहे थे कि मेरे अंदर से पाप हमारे अंदर से आता है, अशुद्ध चीजें हमारे अंदर से आती है, व्यभिचार हमारे अंदर से आता है। इसलिए कहता है कि देह व्यभिचार के लिए नहीं है, मेरी आंख व्यभिचार देखने के लिए नहीं, मेरा शरीर व्यभिचार करने के लिए नहीं, परंतु किसके लिए है? प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। इसलिए 1 कुरिन्थियों में कहता है ना कि ये जो देह तुम्हारी है परमेश्वर का मंदिर है, तुम दाम लेकर खरीदे गए हो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 19-9 आयत में यहां कहता है, प्रेरितों के काम 11 उसकी 9 आयत, इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, हम उसे अशुद्ध ना कहें। हमें कोई भाई या बहन मिलता है, ये तो ऐसे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं कहें। आप अपनी जुबान से कहने का ये अधिकार नहीं रखते। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है, हम उसे अशुद्ध ना ठहराएं। हम अन्य जाति में हमारे जो भाई बहन है उनको शुद्ध ना ठहराएं, क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर के राज्य में आना है। और कौन लेके आएगा? मैं और आप। मैं और आप भी उनकी दशा में थे, हमारी दशा शायद उनसे भी बुरी थी। क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर और मेरे ऊपर दया नहीं करी? हम क्यों सोचते हैं कि मैं पवित्र हो चुका हूं, मैं शुद्ध हो चुका हूं, परंतु दूसरा व्यक्ति अभी भी पाप में है? इसे परमेश्वर ने हमारे साथ पापियों जैसा व्यवहार नहीं किया।
शायद अगर पापियों जैसा व्यवहार कर रहा होता तो हम प्रभु की हजूरी में नहीं बैठ सकते थे, प्रभु के चरणों में नहीं आ जा सकते थे। तो क्या हम दया नहीं दिखा सकते? हमारे भीतर जब किसी के प्रति ऐसा क्रोध आता है तो हम क्या उस क्रोध को अपने समाप्त नहीं कर सकते? जो चीजें मुझे गलत देखने के लिए बोलती है, मेरा शरीर के अंदर जो प्राण कहता है ये कर दे, क्या मैं उसको नहीं रोक सकता? क्योंकि देह परमेश्वर के लिए है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर के लिए है। लूका 11 अध्याय उसकी 41 आयत। लूका 11 अध्याय। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आमीन। इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेगा कि परंतु हाँ, भीतरी वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर ये परमेश्वर को दे दे। ये आपका प्राण, आपका सोच, आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को परमेश्वर को हाथ में सौंप दे। जिस प्रकार आप ऐसा करेंगे, वचन लिखता है कि तुम शुद्ध हो जाओगे। मेरी सोच क्या सोच रही है, मेरी जुबान क्या बोल रही है, मेरी आंख क्या देख रही है, मेरा मन क्या सोच रहा है? कहता है भीतर वाली वस्तु को क्या कर दो, दान में दे दो, प्रभु को दे दो और तुम क्या होगे, शुद्ध हो जाओ। मरकुस 7:20 में फिर आगे कहता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। जो मनुष्य के बीच में भीतर से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। इसलिए भजन संहिता 41 अध्याय और उसकी 6 आयत में कहता है, भजन संहिता 41 अध्याय और उसकी 6 आयत, साम 41 वर्स 6। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। आमीन। जब वह मुझसे मिलने आता है तब वो व्यर्थ बातें बकता है, जब उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है तो बाहर जाकर उनकी चर्चा भी करता है। मतलब कि ये मेरा मन जो अंदर है अधर्म की बातों को क्या करता है, संचय करता रहता है, और जब वो बाहर जाता है तो उसकी चर्चा भी करता है। इसीलिए अपने इस मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। याकूब 1:14 क्या कहता है? याकूब 1:14 कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये अपनी अभिलाषाएं कहां से आ रही हैं? कोई आपके अंदर डाल रहा है। कहां से आ रही है? ये मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। संगति में बैठता है तो धन्यवाद और प्रार्थना करता है, गीत भी गाता है, अन्य भाषाएं भी बोलता है, पर ये व्यक्ति याकूब 1:14 में क्या है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। मेरे अजीजों, हम सबके ऐसे बहुत से अनुभव होंगे जिनमें हमने अपने अनुभवों में पढ़कर परीक्षाओं का सामना किया होगा। जो हमें नहीं करना चाहिए था उसे मैंने और आपने किया होगा। इसलिए मीका की किताब 2 अध्याय और उसकी 1 आयत को भी पढ़ लेंगे। मीका 2:1। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पनाएं करते हैं, बुराई की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। हाय उन पर जो अपने बिछौने पर बैठकर बुराइयां युक्तियां रचते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा कहा था,
उस बहन ने मेरे जीवन में ऐसी बातें कही थी, उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उससे कैसे बदला लूं। ये कल्पनाएं और दुष्ट कर्म की इच्छाओं को करते रहते हैं। वचन लिखता है, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते हुए उसे पूरा भी कर देते। कहीं मैं और आप तो ऐसे नहीं है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूं। मेरे अजीजों, हम खुदा के लोग हैं। इसलिए वो कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। ये मनुष्य का स्वभाव उसके अंदर आकर उसे अशुद्ध कर देता है। मरकुस 7:21 में फिर आगे कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं और व्यभिचार ही बाहर आता है। मनुष्य के भीतर से बुरी बुरी इच्छाएं और ये व्यभिचार ही बाहर आता है। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9 आयत में वो कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई नहीं समझ सका, कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया, क्योंकि मन के भीतर से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्यारों, इसलिए शुरुआत में हमने पढ़ा कि इस मन को अपने अधिकार में ले ले, अपने वश में कर ले, परमेश्वर के हाथों में सौंप। रोमियो 8:7 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के क्योंकि अधीन है, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और ना हो सकता है। शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जब शरीर के अंदर आपकी इच्छा जाग रही है कि मैं फलाई औरत को देखूं, उस बहन को देखूं, वो गलत चीजें देखूं, मेरी जुबान से मैं उस व्यक्ति को श्राप दूं, मेरे मन में, मेरी सोच में जो चीजें आ रही है मैं उसे जुबान के शब्दों से कहकर बोल दूं, तो वचन कहता है कि शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ये देह मुझे दी क्यों है? इस देह के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करना है, मैं इस देह के द्वारा, इस आंखों के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखना है, पढ़ना है, अपनी जुबान से सुनना है और कहना है। हम ऐसा नहीं करते, परंतु इस देह का हम गलत उपयोग करते हैं। जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ हम ज्यादा झुक जाते। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इस देह को हमने खुद का कब्जा कर लिया, हमने खुद कब्जा करके बैठ गए। इसलिए पहला पत्रस 4:2, पहला पत्रस 4:2 में कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। पहला पत्रस 4:2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। आमीन। इसका मतलब है कि आप मेरे जीवन का हमें मालूम नहीं है कब ये मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का जीवन एक घास के समान है, जो आज है और कल नहीं है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें व्यतीत करना है। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करना है। तो कैसे करना है? मैं कैसे परमेश्वर के अनुसार चलना है? मैं कैसे परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है?
बाइबल में लिखा है इसके विषय में, तीतुस 3 अध्याय उसकी 3 आयत में, तीतुस 3 अध्याय उसकी 3 आयत में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और भिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये हमारा पहले का स्वभाव था, इसलिए कहते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं में नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करें। मेरे प्यारों, ये बात जान लें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, सर्वशक्तिमान यहोवा के लोग। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, ऐसा ही मुझे और आपको बनाया परमेश्वर ने। यिर्मयाह 4:14 पढ़ लेंगे। यिर्मयाह 4:14। हे यरूशलेम अपने हृदय बुराई से धो, हे यरूशलेम अपने हृदय को तू बुराई से धो ले कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हाँ, अगर तू धोएगा तब तेरा उद्धार होगा। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? अगर ये बुराई का जीवन अगर धोया नहीं, याद रखें, हम लोगों के सामने एक मसीह तो हो सकते हैं, अगर ये अशुद्ध चीजें अगर हमारे अंदर से नहीं निकली तो याद रखें उस परमेश्वर के घर में भी नहीं जा पाएंगे। वहीं पर मरकुस 7 उसकी 22 आयत, आखिरी आयत भी पढ़ लेंगे। मरकुस 7:22। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 7:22। ये तमाम चीजें क्या है? मनुष्य के भीतर से निकल रही है। चोरी, हत्या, भ्रष्टिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये मनुष्य के अंदर का स्वभाव है। बाइबल में इस बारे में बताता है नीति वचन और उसका 27 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां कहता है, चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीज की ओखली में डालकर मसूल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर ये स्वभाव है, ये वचन को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु ये मूर्खता इनके अंदर वैसी है, इनके अंदर से वो दुष्टता जो है वो नहीं निकल रही। इसलिए नीति वचन में कहता है कि ऐसे मूर्ख को अनाज के बीच की ओखली में डालकर मसूल से अगर तू कूटेगा तो भी इसकी मूर्खता जानेगी नहीं, क्योंकि वो ठहरा ही इसी कारण, इस पाप के स्वभाव में। इसलिए पहला पत्र 5:5 में वो कहता है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है उन पर दया करता है। और जब एक दीन व्यक्ति मनुष्य होता है, उसके अंदर से ये तमाम कुटिलता परमेश्वर निकालता है, क्योंकि अंदर से अशुद्ध करने वाली चीजें अगर अंदर से नहीं निकली तो आप याद रखें, आप दीन भी नहीं बन सकते। और दीन व्यक्ति ही परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकता है। दीन व्यक्ति ही जिसने अपने अंदर की इस कमियों को निकाल कर फेंक दिया है, वही परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकता है। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 23 आयत में कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा
शरीर भी तो अंधेरा तेरा होगा। सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजाला जो मुझ में वह है, उजाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा वह होगा। अंधकार कैसा बड़ा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा हो जाएगा। तू अपनी जिन आंखों से देख रहा है, कर रहा है, अपने शरीर और मन से सोच के कर रहा है, वो जो तू कर रहा है उससे तेरा शरीर पूरा अंधेरा हो जाएगा। यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। थोड़ा सा अंधकार पूरे जीवन में अंधकार को ले आया। इसलिए मेरा चीजों, याद रखिए क्या हम बोल रहे हैं, याद रखिए हम क्या सुन रहे हैं, याद रहे हम क्या देख रहे हैं, याद रहे मेरे मन में किसी के प्रति क्या है। अगर इन चीजों पर गौर नहीं दिया, परमेश्वर के घर में जाने का सौभाग्य हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए उसने कहा, जैसा मैं बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ, तुम भी पवित्र बन जाओ उस परमेश्वर के सामने। वहां पर पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 15 आयत भी पढ़ ली। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अगर अज्ञानता की बातें बंद नहीं हुई तो स्वर्ग में जाने के अंदर मेरे और आपके लिए वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। मेरे शिष्यों, समय नजदीक है। हम अगर इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने अंदर के इस बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, याद रहे हमारे लिए तकलीफों का वो गड्ढा, तकलीफें निरंतर बनी रहेंगी। इसलिए अपने परमेश्वर के अधीन हो जाए, अपने परमेश्वर के नजदीक हो जाए, अपने परमेश्वर के साथ साथ चले, उस परमेश्वर के साथ निरंतर एकचित होकर आत्मा में बढ़ोतरी करते चले जाए। आइए प्रार्थना करें। अब्बा, आपका धन्यवाद हो, आदर के योग्य परमेश्वर आपकी तारीफ हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर आपकी तारीफ हो। हम सब इस समय प्रभु आपकी हजूरी में है। जो बातें मनुष्य के अंदर से निकलती है वो उसे अशुद्ध करती है। प्रभु, हमारे अंदर आई कमियों को, प्रभु हमारे अंदर आए बुरे स्वभाव को प्रभु इसी समय हम छोड़ते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी करुणा हम पर रहे। हर एक देखने और सुनने वाले मेरे हर एक भाई और बहनों को प्रभु मैं तेरे लहू में छुपा देता हूं और चाहता हूं प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता में निरंतर बने रहे। अपने जीवन में आए हर एक पाप को दूर कर दे प्रभु, जिससे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, जिससे प्रभु आप की स्तुति महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, आपकी उपस्थिति में निरंतर बने रहे। आज की संगति करने के लिए प्रभु मदद किया। ये वचन हम सबके जीवनों में प्रभु हर एक कमजोरियों को दिखाए, हमारे गुनाह, छुपे हुए पाप, जो भी अंदर की बातें छुपी हुई हमारे अंदर वो बाहर आ जाए और यीशु के लहू के वसीले से आज अभी इसी समय हम सब प्रभु निजात को देखें। आपकी तारीफ, आपकी तारीफ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। खुदा की सलामती में रहे, खुदा के साथ निरंतर बने रहे। प्रभु आपको, आपके परिवारों को बरकत आशीष दे। सबको शालोम।